स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर SS2 में। तो गाइस काफ़ी लोग बोल रहे थे आपके चैनल का लिंक क्या है। मैं शेयर जिनको कर सकती हूँ किया भी और स्टोरीज़ भी लगाती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स को पता चले और वो लोग मुझे फॉलो कर सके, सब्सक्राइब कर सके और हमारे चैनल को देखें। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ना वॉइस थोड़ी कम थी, मैंने बाद में सुनी तो वो इस वजह से भी कम थी क्योंकि मैं वहाँ बहुत धीरे बोल रही थी ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और वहाँ पे चल रहा था, शूट चल रहा था और भी काफ़ी लोग थे आसपास और मेरे पास माइक भी नहीं था। और माइक को कैरी करना और लगाना ये सब चीज़ें ना मुझे आती ही नहीं है। मैं बताऊँ, मुझे बस बातें करना आता है, घर के काम करना आता है और ये टेक्निकल चीज़ें ना बच्चों को करनी आती हैं और बच्चे ही करते हैं। और एडिटिंग भी जैसे आयुष करता है, अनन्या करती है, तो मैं करती नहीं हूँ। अगर ये सब चीज़ें मुझे करनी आ जाए तो शायद मैं ना अपने YouTube चैनल को भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती थी। बट बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। खैर अब और भी टाइम नहीं होगा। मैं कहती बहुत बिजी रहे, अच्छी बात है, टाइम ना हो, मैं सीखूंगी। और हर चीज़ को ना आप सीख सकते हो, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप एक बार कोशिश करोगे तब। मैं थोड़ी सी कोशिश इस वजह से नहीं कर रही कि चलो बच्चे कर रहे हैं ना, और जिस दिन मुझे लगेगा नहीं मुझे सीखना ही है तो शायद मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। तो ये इच्छा होनी चाहिए। और गाइस मैं आपको बता रही थी, अभी मैंने नवरात्रि वगैरह कर लिया, अब कंजकें बिठा ली, खूब सारी कंजकें आई, खूब मज़ा आया। और मैंने बनाया हलवा, पूड़ी, चने और प्रसाद वरसाद करके फिर मैंने कहा चलो अब व्लॉग बनाते हैं। कंजकें तो कर ली, अब व्लॉग बनाते हैं। तो गाइस आपके ना बहुत सारे DM आए थे कि भाई अनन्या क्या शूट कर रही है, और काफ़ी लोगों ने उनका देखा भी था द प्लस साइज स्टोर में जो उसने किया है। उसमें लोग पूछ भी रहे थे कि अनन्या है ये क्या, और अनन्या शूट कर रही है, तो उनको मैंने बताया भी। तो द प्लस साइज स्टोर जो जहाँ पे हम लोग ना पहले भी प्रमोशन में करती थी, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि द प्लस साइज़ वालों के लिए ही वहाँ पे स्टफ़ होता है, वहाँ पे आप नॉर्मल साइज़ के भी मिल जाते हैं, कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। और बहुत ही अच्छे आउटफिट और क्वालिटी रेंज बहुत अच्छी है। जिनकी शादी होती है तो वो अपनी हर तरह की ड्रेसेस वहाँ से ले सकते हैं, हल्दी की, शादी की। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है वो स्टोर उनका, ऑनलाइन उनका, ऑफलाइन भी है उनका। तो ना वो एक मतलब लेडीज़ उसको ऑपरेट कर रही हैं, एक बेटी, माँ बेटी। गाइस मैं सच में बोलती हूँ, मैं जब ना इन सबको देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ लाइफ में। मैं तो बस अभी मेरे को बहुत कुछ करना चाहिए था। मैं जब सब बच्चों को या लोगों को मेहनत करते देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कम कर रही हूँ, मुझे और करना है, मुझे और करना है। क्योंकि लेडीज़ बहुत मेहनत कर रही हैं, घर भी देखती हैं, बिजनेस, और बहुत सारे एम्प्लॉय उन्होंने रखे हुए हैं जिनके घर चल रहे हैं उस बिजनेस से, है ना। और बहुत सारी मॉडल्स आती हैं, ये सब चीज़ें अरेंज करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम लोग जब देखते हैं ना, वाह कितनी अच्छी लग रही है यार, इसकी तो लाइफ सेट है, ये तो मॉडलिंग कर रही है। गाइस वो मॉडलिंग करते करते उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फुटवेयर, बार बार हील्स चेंज करना और पूरे पैरों पे निशान बन जाना। हील्स कंफर्टेबल कभी भी नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती। हमें लगता है ना मॉडल तो कितनी अच्छे से हील पहन के चलती है, पर वो परेशानी उनको हो रही होती है, उनका भी दिल करता है कि नंगे पाँव चलो, फ्लैट चलो, बट स्टाइल आपको दिखाना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, है ना। और लेंस लगाना, जैसे अनन्या ने लेंस लगाया था, उसका लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी आई पूरी रेड हो गई। अनन्या इतनी परेशान हो गई कि अब मेरा बाकी का शूट कैसे होगा, मेरी आँख लाल हो गई। तो पता नहीं फटाफट किसी तरह से दवाई मंगवाई गई और उसके आई ड्रॉप उसमें आँखों में डाला तो थोड़ी सी ईजी हुई। बट अनन्या बहुत अपसेट हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, मेरी आई लाल हो गई है एकदम। और मॉडल्स इतनी मेहनत करती हैं गाइस, मैं सच में उनको देख रही थी ना, बार बार ज्वेलरी चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, ड्रेसेस चेंज करना,
फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहना, पेट भर के भी नहीं खाना कि उनको आलस ना आ जाए। हाँ, और एक दिन के शूट के लिए सारी तैयारी, पूरा सेटअप होता है और उस सेटअप को पूरा यूज़ करना, कैमरामैन से लेके छोटे छोटे जो हेल्पर होते हैं हमारे, जो कैमरे के पीछे होते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं कि कब ये चीज़ उठा के इधर रखना है, इस फूल को इधर रख सेट करना है, किस तरह के फूल, किस तरह का कलर, किस तरह की लोकेशन, है ना, किस तरह का बैकग्राउंड, किस तरह का म्यूज़िक, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना लेडीज़ करे तो आप सोचोगे वाह भाई लेडीज सारा करती। तो जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं। बहुत आगे बढ़ चुकी हैं लेडीज़, बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस करती हैं और मैंने काफ़ी लेडीज़ को देखा है। बट जो आसपास जब देखते हैं ना वो ज़्यादा दिल को छूता है ना। दूर दूर देखते हैं, जैसे सुनीता विलियम है, एक वहाँ जा रही है, वो थोड़े दिन के लिए, हमें 2 दिन में कमरा में बंद कर दे कोई, हमारी जान निकल जाएगी है, और वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ कुछ पानी भी नहीं। मतलब ये सोच के ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी टफ लाइफ, औरत किसी से कम भी नहीं है और वो जो करना चाहे, जैसे करना चाहे कर सकती है। बस हिम्मत एक बार उसको ही करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। ये कम कर रही हूँ, अभी मैं जो भी कर रही हूँ कम कर रही हूँ। घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सेट करना, और यही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी है कि आपको और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो। आप उसको और टफ बनाओ, लाइफ को जितना टफ बनाओगे आप उतना ही निखरोगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं ये सीखती रहती हूँ और उस चीज़ के बीच में खुद भी इंजॉय करती हूँ। छोटा मोटा एक्टिविटी इंजॉय कर रही थी जब सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, मैं शहतूत खा रही थी, मोर देख रही थी, सब्जियां हो गई थी वो देख रही थी, वीडियोस बना रही थी, मुर्गी देख रही थी, मुर्गी के बच्चे देख रही थी। तो मुझे लग रहा था यार तू क्या कर रही है, ये देखो कितना मेहनत कर रही है और तू ये बस इसी में लगी हुई है। बट अब भगवान ने मुझे ये काम दिए, मैं क्या करूँ फिर, जब मुझे टफ काम देंगे टफ काम भी कर लूँगी, है ना। सब ड्यूटीज़ ना भगवान ने हिसाब से दी है। ये बिजनेस है, बिजनेस को ये लेडी ही कर सकती है और तू सिर्फ एंटरटेन कर लोगों को, उल जुलूल बातें करके अजीब अजीब हरकतें करके, और अपने घर में कुछ भी एक्टिविटी कर, बस एंटरटेन कर लोगों को, तुम खुश करने आए। और एक को दिया है काम, तुम डॉक्टर हो, तुमने इलाज करना है बस, तुम और उसके अलावा और नहीं कुछ करोगे, बस खाली इलाज ही करोगे। पर कभी कभी मल्टी टैलेंटेड औरतें भी देखती हूँ मैं। अभी लेडीज़ की बात कर रहे हैं हम, जेंट्स की बात नहीं कर रहे। मल्टी टैलेंटेड होती हैं जी, वो पढ़ी लिखी डॉक्टर भी होती हैं और एक्ट्रेस भी होती हैं, मॉडल भी होती हैं, वही डॉक्टर्स, है ना। तो वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं कि उनको भगवान ने ना बहुत सारा, चल तू सब कुछ कर चल। तो इस तरह से हम जब देखते हैं ना, उन चीज़ों से ना हमें सीख मिलती है कि काम करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी काम, बस आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि आप क्या क्या करना चाहते हो, कैसे कैसे करना चाहते हो। और अनन्या जब शूट करती है ना गाइस, मैं उसको देख देख के ना इतनी इमोशनल होती हूँ बहुत ही। वो ना दुल्हन के रूप में बनी, वहाँ पे उसने गेटअप दिया तो सब लोग बोल रहे आंटी आपकी लड़की विदा हो रही है, ऐसे ही बोला ही था। पता नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे तो रोना निकल गया। फिर मैं फटाफट मैंने आंखों को ऐसे ठीक ठाक किया है कि नहीं नहीं मुझे इमोशनल नहीं होना। नहीं तो अनन्या कह रही मम्मी आप कैसे ऐसे इमोशनल हो गए। मैंने कहा हो गई भाई, हैं लगता ही है, आज नहीं तो कल जब लड़कियां जाएंगी दूर ससुराल में तो मन में आ ही जाता है। बट अभी तो छोटी है खैर, और उसको मेहनत करते देखती हूँ ना मैं, मेरे को बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए,
और बस यही चीज़ें हमने नोटिस की, वहाँ पे हमने सारा शूट किया। अब दिन ब दिन उसकी जैसे जैसे क्लिप्स आएंगी फिर वो जैसे शो करेंगे, और मैं भी कभी कभी उसको स्टोरी में करती हूँ, बताती हूँ, ताकि मेरे फॉलोअर्स को भी पता चले, देखो अनन्या बड़ी हो गई है, अब क्या क्या कर रही है। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता चल ही गया है, बट मुझे ना अनन्या को टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का। अनन्या चली जाती है ऑफिस, तो मुझे ना ज़्यादा मेरे को शो ऑफ करने में भी डर लगता है। मेरा दिल करता है मैं सबको बताऊं, देखो क्या। मुझे डर लगता है कि जैसे सब लोग बोलते हैं आपके बच्चे ऐसे हैं, नज़र ना लगे, नज़र ना लगे। मुझे पता है कि भगवान की कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, बट फिर भी डर लगता है गाइज कि हाँ ये बातें सच होती हैं। जैसे हम थोड़ा सा खुश होते हैं ना, हमारी खुशियों को ज़्यादा नज़र लगती है हम नॉर्मल लोगों को। और कई लोग बेझिझक दिखाते हैं, जो भी करते हैं, ये देखो हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अभी तो हम ले लिया नहीं, अभी तो हम बस खाली यही सोच रहे हैं कि हमने अपना कैरियर कैसे सेट करना, बच्चों ने कैसा सेट करना है, और कोशिश में लगे मैं। और यूट्यूब पे मैं इतनी सारी बातें करके आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम है, सब कुछ है, क्लियर कर देती हूँ। और आपसे मैंने पूछा भी कि आप बताएं आप किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछें, फिर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, या किस टॉपिक पे बनाऊं आप मुझे बताओ। तो अभी तक के लिए तो ये था हमारा। हम वहाँ से आ गए, फिर आने के बाद हमने अपना घर गृहस्थी का संभाल लिया, अनन्या ने ऑफिस संभाल लिया। अब कल संडे है, छुट्टी है, फिर अनन्या कुछ ना कुछ प्रमोशन का काम करने लग जाएगी, मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। फिर अपना आस पड़ोस भी देखना होता है। हमने आज सत्संग में जाना है, सुबह की पूजा हो गई, कल मम्मी से मिलाई थी मैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सब कुछ देखना है ना। हाँ, फिर आयुष आया है, आयुष के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, कभी लड़ाई करती हूँ, कभी झगड़ा करती हूँ, कभी गाना गा लेते हैं, कभी हंसी मजाक कर लेते हैं। फिर शाम को हम जाएंगे सत्संग में, सत्संग से आएंगे तो चलो जी बहुत अच्छा दिन निकल गया, शुक्राना करके सो जाएंगे। फिर दूसरे दिन उठेंगे, दूसरे दिन की तैयारी करेंगे, रामनवमी है, और रामनवमी पे भी कुछ ना कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो, उसके लिए ट्राई करने लग जाएंगे। फिर शाम को हमने जागरण में जाना, मेरी फ्रेंड हेमा के घर में जागरण है, बड़े दिनों से उसने पहले से सबको बोल रखा है 6 तारीख को किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। तो ये होता है ना कि पहले से आप अलर्ट कर दो। फिर आप, मैं जब से कोई बोल रहा 6 तारीख को आप फ्री हो, नहीं जी नहीं, मेरी फ्रेंड के घर में जागरण है, फिर वहाँ जागरण जाएंगे, सारी रात जागरण चलेगा। और जागरण में सबसे बड़ी बात, तारा रानी की कथा होती है सुबह, और वो सब चीज़ें वो अटेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब चीज़ें अटेंड करूँगी। और फिर उसके बाद देखेंगे फिर 7 तारीख को क्या करना है। अभी 6 तारीख का तो पक्का डिसाइड है, तो अब हम करेंगे कल की तैयारी। और आज के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुक्राना। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो, हमारी वीडियोस को देखते रहो, और अब बताते रहो कि हमें कैसी वीडियोस बनानी है, क्योंकि मैं ना काम करते करते वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, और घूमते फिरते बाहर मार्केट में वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, मुझे इस तरह से कैरी करना नहीं आता फ़ोन। तो मैं आपके साथ इसी तरह से बात कर सकती हूँ, ये इजी लगता है, शायद धीरे धीरे मैं सीख भी जाऊँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कोशिश की और सिखाने की कि हम ऐसे करो, इस तरह से ब्लॉगिंग करो, बट गाइज नहीं हो पा रहा मुझसे, पर कोशिश करूँगी जल्दी। और अभी तक तो ये है, आपको ये वीडियो, ऐसी वीडियो ठीक लग रही है या कैसी चाहते हो ज़रूर बताना। कुछ व्यूज़ दिया करो यार, कमेंट किया करो। मेरे यूट्यूब पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, और ना कोई कमेंट कर रहा है, तो फिर ना मेरे को लगता है थोड़े दिनों बाद मैं फुसफुसी हो जाती हूँ। मुझे ना चढ़ाया करो झाड़ पे, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो, मैं चढ़ जाऊँगी फिर। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।